औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू कीमा। बहुत ही मज़े को और बिल्कुल इसको हम ढाबा स्टाइल में बनाएंगे और इसी के साथ सर्दियों की सौगात उबले हुए अंडे हम इसके ऊपर रखेंगे। आप यकीन करें कि इसका मज़ा दुगना होने वाला है। तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली और उसको चॉप कर लिया, ठीक है। और कीमा जो है उसको हम घी में बनाएंगे। तकरीबन 2 से 3 चम्मच भर के हमने इसमें घी शामिल किया है और चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके अब आपने प्याज को लाइट लाइट ब्राउन करना है, ठीक है। प्याज लाइट ब्राउन हो रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कुछ और चीज़ें। लहसुन मेरे पास चॉप किया हुआ है, ठीक है ना। कुछ जवे लहसुन के थे और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं, ठीक है। हम इसको पीसेंगे नहीं। जी, तो प्याज जो है उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन आपने नहीं करना, ठीक है। अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना है। कीमा जो है वो भी थोड़ा सा चर्बी वाला है तो इस वजह से मैंने जो घी है वो कम डाला है। जी, तो अब इसमें मैं चॉप किया हुआ लहसुन डाल दूँगी और अच्छी तरह से अब इसको मिक्स करूँगी। जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। जी, तो ये देख सकते हैं इस पॉइंट पे हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। आधा किलो के करीब मेरे पास कीमा है और कीमा हमने हाथ का बना लिया था, ठीक है ना। शॉप वाले से बोला कि आप हाथ से इसको पीस के दे दें। अच्छी तरह से अब हम इसको अपना वॉश करना है, ठीक है, थोड़ा-सा सिरका डाल के। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे और शामिल करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज हो जाए। जी, तो ये देखें बहुत अच्छी तरह से इसका फ्राई करते हुए तकरीबन 10 मिनट लगे और इसका कलर कितना खूबसूरत चेंज हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। जी, तो ये तमाम मसाले मेरे पास पड़े हुए हैं। नमक है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, ज़ीरा है, पिसा हुआ धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च। ये तमाम मसाले मैंने अपने टेस्ट के बराबर लिए हैं, ठीक है। अब आप भी अपने टेस्ट के बराबर इसमें डाल दें। और डालने के बाद अच्छी तरह से अब आपने इसको करना है मिक्स। ज़ीरा जो है वो मैंने साबुत डाला है। आप चाहें तो ज़ीरा अगर आपके पास पिसा हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है ना, आप वो भी डाल सकते हैं। जी, तो अच्छी तरह से ये तमाम मसाले मिक्स हो गए थे। मैंने इसमें चॉप करके छोटे-छोटे क्यूब्स में काट के लहसुन आलू और टमाटर, ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक साथ डाल दी। टमाटर का छिलका मैंने उतार दिया था। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे, साथ में हमारे आलू भी पक जाएँगे और टमाटर जो हैं वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँगे। पानी एक्स्ट्रा बिल्कुल भी आपने नहीं डालना, टमाटर का पानी अच्छा खासा निकलेगा उसी में। आलू जो हैं वो देखें बिल्कुल तैयार हो गए हैं। जी, तो मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको दम दे दिया था हल्की आँच पे और बिल्कुल हमारा सालन तैयार हो गया था। ऊपर में एंड में मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें थोड़ी-सी इसमें शामिल कर दी। तो आप ये देख सकते हैं आलू भी बहुत अच्छे तरीके से गल गए थे और इतने मज़े की खुशबू आ रही थी। बस जल्दी से हमने ये सालन बना लिया। अब चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। 2 उबले हुए अंडे मैंने लिए थे, ठीक है, उनका छिलका उतार के उनको इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया और अब ये हम इस तरह ऊपर डाल देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने मोटे भी नहीं करना, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। आप लंबाई में काटें, गोल काटें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और आप यकीन करें कि कीमे के साथ ये अंडे आप सर्व करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलें इसी तरह अब एक खूबसूरत सी प्लेट में हम सर्व कर लेते हैं। जी, तो ये देखें ये हमारी फाइनल लुक है। बहुत ही जल्दी से बनने वाला है कीमा और बिल्कुल भी मेहनत इसमें नहीं हुई। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।